अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास क्लास नंबर 126 और हमारे पास वर्ड है इज़ा आलिमा। ठीक है। जो मेन वर्ड है वो है इज़ा, लेकिन इसको समझाने से पहले पिछला वर्ड आप याद कर लें जो कि था ज़ा। ठीक है, नहीं जाल और अलिफ। तो जाल और अलिफ जो था वो ज़ा, उसका मतलब था जब। और ये जो इज़ा है, यानी जो अलिफ पहले लगा हुआ है, इसका मतलब भी है जब। ठीक है। अब सेकंड चीज आप समझ लें, यानी इन दोनों वर्ड्स के मतलब जा और इजा, इन दोनों वर्ड्स के मतलब तो बनते हैं जब। ठीक है, इसको अपने अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें कि दोनों के मीनिंग्स बनते हैं क्या, जब। जब इन दोनों के मीनिंग सेम हैं तो फिर जा और इजा, इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग लेने का क्या मकसद, क्या पर्पस है हमारे पास। ठीक है। अब उससे पहले आप ये जान लें कि अलीमा क्या है। अलीमा मतलब है जान लेना। ठीक है, जाना। ठीक है, ये जान लिया, पास्ट का वर्ड है ये। ठीक है, ये पास्ट का वर्ब है। ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से याद करें कि ये क्या है, पास्ट का है। ठीक है। तो जब मैं लगाता हूँ द अलिमा, तो हो जाएगा जब उसने जाना। ठीक है। और जब मैं बोलता हूँ इदा अलिमा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा किस में, प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वर्ट होगा। ये पास्ट में नहीं रहेगा। जब मैं कहता हूँ इज़ा आलिमा, तो क्या होता है, वो जो वर्ब है वो पास्ट की फॉर्म में ही रहता है और जुमला भी पास्ट की फॉर्म में ही बनता है। इज़ आलिमा बनता है क्या, सॉरी, इज़ आलिमा बनता है क्या, इज़ आलिमा बनता है पास्ट के टेंस की फॉर्म में, यानी जब उसने जाना। ठीक है। इज़ आलिमा, जब उसने जाना। और इज़ा क्या हो जाएगा, जब उसने जाना नहीं होगा, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो कैसे हो जाएगा ये, जब वो जानता है या जब वो जानेगा। ठीक है। अब एक और चीज, कि जब मैं कहता हूँ इज़ा आलिमा, जब उसने जाना, तो ये पास्ट का नॉर्मल सेंटेंस है। क्या है, पास्ट का नॉर्मल सेंटेंस, जब उसने जाना। ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ इज़ा अलिमा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्रेजेंट और फ्यूचर में। क्या हो जाता है, जब वो जानता है या फिर जब वो जानेगा। तो इज इज इज़ा इज़ अलिमा क्या है, सिंपल। और ये हो जाएगा कि कंडीशनल। कंडीशनल किस तरह से, कंडीशनल इस तरह से, जब वो जानता है तो ये होगा, जब वो जानेगा तो ये होगा। ठीक है। पहला जा, इज़ा के साथ जो बनता है वो क्या बनता है, सिंपल। और ये बन जाता है, इज़ा वाला बन जाएगा ये कंडीशनल। तो सिंपल और कंडीशनल। इज़ लगेगा, इज़ आलिमा लगेगा, तो वो पास्ट के सेंटेंस में ही रहेगा, यानी उसका मफहूम पास्ट के सेंटेंस में ही रहेगा। लेकिन जब इज़ा आलिमा लग जाएगा, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर में जाएगा और उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। सिंपल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, बस आपने ये याद रखना है कि इज़ा जब लगेगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज़ा जब लगेगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज़ा जब लगेगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। यानी कि जब वो जानता है तो ये होता है, या जब वो जानेगा तो ये होगा। ठीक है। जबकि इस आलिमा में कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल है वो। ठीक है। इस आलिमा, जब जब उसने जाना, वो पास में ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसके जो है फ्रेजेस बनाते हैं। तो इज़ा अलिमा, जब वो जानता है, जब वो जानेगा। और जब वो जानता है, और जब वो जानेगा। जब वो नमाज पढ़ता है, जब वो नमाज पढ़ेगा। इज़ा मस्सा, जब, अब मस्सा का मतलब हमने पढ़ा था छूना, जब वो छूता है, जब वो छुएगा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो वर्ड जो है वो पास्ट के ही है। ये क्या है, ये लफ्ज जो लिखे हुए ये पास्ट के ही हैं, लेकिन हमारा जुमला वो प्रेजेंट और फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है। और इसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, किस वजह से, कि इसके बाद जब हम इसको आगे जुमले को पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब वो छूता है तो उसे ये होता है, जब वो छुएगा तो उसे ये होगा। ठीक है। तो कंडीशनल लगता है। ठीक है।
इज़ा ज़हबा, जब वो जाता है, जब वो जाएगा। व इज़ा अरादा, और जब वो चाहता है और जब वो चाहेगा। इज़ा हसदा, जब वो हसद करता है, जब वो हसद करेगा। इज़ा सजा, जब वो छा जाता है, जब वो छा जाएगा। इज़ा हज़रा, जब वो हाजिर होता है, जब वो हाजिर हो जाएगा। अब शाह का तो आपको पता ही होगा कि चाहना है, जब वो चाहता है, जब वो चाहेगा। ठीक है। इज़ा अखज़ा, अखज़ा के चार मीनिंग्स हैं। बनाना, अपनाना, इख्तियार करना और लेना। बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेड, अपनाने को कहते हैं अडॉप्ट करना, और इंतखाब करने को हम कहते हैं चूज़ करना, और क्या रहेगी हमारे पास, ले लेना को कहते हैं टुक। टीक, टेक फर्स्ट फॉर्म है और टुक सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो आप चारों इसका लगा सकते हैं, तो हम कोई एक लगाएंगे इसके साथ। जब वो लेता है, जब वो ले लेगा। जब वो बनाता है, जब वो बनाएगा। ठीक है। अच्छा, इज़ा वक़बा, वक़बा कहते हैं घुस जाना या इंटर होना। इंग्लिश में कहेंगे इसको पेनिट्रेट करना या फिर इंटर हो जाना। ठीक है। पेनिट्रेट करना या इंटर होना। ठीक है। और ये आयत है सूरह फलक की, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब व और इज़ा मैं पहले लगाऊंगा, ठीक है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बनाऊंगा। और जब, गासिक कहते हैं रात की तारीकी, शर्क कहते हैं बुराई, और जब रात की तारीकी की बुराई घुस जाती है, वक़ब कहते हैं घुस जाने को। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और जब रात की तारीकी का शर घुस जाता है, और जब रात की तारीकी की बुराई घुस जाती है या दाखिल हो जाती है। ठीक है। तो मीनिंग्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से इसके यूज़ केस बनता है हमारे पास। ठीक है। वक़ब तो यहाँ पे छा जाता है लिखा है, इसका छा जाता नहीं है, इसका घुस जाना या एंटर हो जाना, एंटर होना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब वो घुस जाता है या फिर जब वो घुस जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास, तो जब वो उतरा, तो जब वो उतरेगा। ठीक है। ये नज़ला है, तो क्या हो जाएगा, तो जब वो नाजिल हुआ, या फिर तो जब वो नाजिल होगा। तो जब वो नाजिल होता है, तो जब वो नाजिल होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर लगाएंगे ना। इज़ा क़ज़ा, क़ज़ा कहते हैं हुक्म जारी करने को या फैसला करने को। जब वो फैसला करता है या जब वो फैसला करेगा। तो जब वो आया, ये हो जाएगा, तो जब वो आया, नहीं आया पास में क्यों जाएंगे हम, तो जब वो आता है, और फ्यूचर में हो जाएगा तो जब वो आएगा। ठीक है। जब वो पहुंचा, पहुंचा क्यों, गलत इसलिए करूँ ताकि आपको समझ में आए। जब वो पहुंचता है, जब वो पहुंचेगा, और जब वो मुंह फेरता है, और जब वो मुंह फेरेगा। हलाका कहते हैं खुद हलाक होना, अहलका कहते हैं उसने हलाक किया। ठीक है। जब वो हलाक होता है, जब वो हलाक हो जाएगा या होगा। ठीक है। तो ये वाला तो आपको मुझे उम्मीद है कि परफेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ रह गई है, जो कि हमने पिछली बुक में पढ़ा था, इस बुक में नहीं, पिछली बुक में। तो वो ये पूछना है मुझे आपसे कि अब ये तो मेरे पास पास्ट का वर्ड है ना, अब इस पास्ट के वर्ड को अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, तो प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, आप बताएं। सोचें ज़रा सा। बता दिया। शुरू में हम या लगाएंगे तो ये बन जाएगा या आलम। या आलम मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब या शुरू में लगता है तो उसको हम बोलते हैं फ़ेल मज़ारे, यानी कि ये ऐसा वर्ड है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, या आलम का वो जानता है या वो जानेगा। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इसको सिर्फ फ्यूचर में लेके जाना है, ठीक है, और फ्यूचर भी सून वाला फ्यूचर यानी जल्दी फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, स, या तो लगा रहेगा ना, या तो लगा रहेगा, या आलम के साथ हम लगा देंगे सीन, तो ये हो जाएगा स या आलम। स या आलम, वो जल्द जानेगा, वो जल्द जानेगा, फ्यूचर में तो रहेगा। यानी सीन के लगने से क्या होता है कि वर्ड जो है वो खालिस तौर पर फ्यूचर में जाता है, लेकिन सून का वर्ड लग जाता है, वो जल्द जानेगा, सून मतलब जल्द, वो जल्द जानेगा।
ठीक है। और अगर उसमें ताकीद ऐड की जाए तो सौफा लगता है, सौफा यालम। ठीक है। सौफा मतलब होता है वो जरूर जानेगा। ठीक है। तो पिछला रिवीजन भी हो गया बुक का, और मैंने यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें भी समझा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इसको समझने में। ठीक है। इस वाली लाइन को स्किप कर दें तो कुछ भी फायदा नहीं है इसका। ठीक है। अच्छा, अब आलिमा पास्ट का वर्ड है। ठीक है। लम्मा आलिमा जुमला पास्ट में ही रहेगा, ये फ्यूचर में नहीं, ये प्रेजेंट में नहीं जाएगा। ठीक है। तो लम्मा का मतलब भी जब ही है। ठीक है। लम्मा का मतलब भी जब ही है, लेकिन इसका एक और मतलब है जैसे ही। ठीक है, जैसे ही। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इमीडिएट रिएक्शन हो रहा होता है, कि फौरी तौर पर रिएक्शन हो रहा होता है, फौरी रिएक्शन। ठीक है। अब इज़ा क्या था हमारे पास? इज़ा में हमारे पास सिंपल सेंटेंस है जो कि पास्ट में बन रहा है। सॉरी, इज में मिस्टेक हो जाती है। इज में सिंपल सेंटेंस है। इज अलीमा जब जाना, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इज़ा अलीमा ये क्या है? कंडीशनल प्रेजेंट और फ्यूचर का सेंटेंस बन रहा है। ठीक है। जबकि लम्मा क्या बनता है हमारे पास? इमीडिएट रिएक्शन का। तीनों के मतलब जब 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 ही हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इमीडिएट रिएक्शन को हाईलाइट करने के लिए जब यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करेंगे जैसे ही। आप जब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे ही भी यूज़ करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही यूज़ करेंगे ना, तो वो ज़्यादा करीब तक इसके मतलब है। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? तो जैसे ही उसने कुफ्र किया, या जब उसने कुफ्र किया, तो ज़्यादा इमीडिएट रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्शन तो जैसे ही उसने कुफ्र किया, तो जैसे ही उसने देखा, और जैसे ही वो आया, और जैसे ही वो खामोश हुआ, तो जैसे ही वो गया, तो जैसे ही वो वाज़ेह हुआ, और जैसे ही वो वापस आया, जैसे ही वो खड़ा हुआ, और जैसे ही वो पहुंचा, जैसे ही वो जैसे ही उसने महसूस किया, जैसे ही उसने महसूस किया। मस्सा कहते हैं, हमने मस्सों पर पढ़ा था छूने को, और अहस्सा है महसूस करना। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? सिंपल, कंडीशनल और इमीडिएट रिएक्शन, ये तीन चीज़ आपने याद रखनी है। सिंपल, कंडीशनल और इमीडिएट, तीनों का मतलब जब 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 ही हैं। लेकिन लम्बा में आप जैसे ही लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन बोलो तो उसको आसानी से याद रखना, उसको याद रखना आसान है। जब मुझे याद हो रहा है तो आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मैं आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई टीचर नहीं है। अच्छा, अब आगे हमारे पास आता है आलिमा, और ये हो जाएगा माँ आलिमा। ठीक है। यानी कि न्यू वर्ड हमारे पास है माँ। अब माँ के तीन कोर मीनिंग्स हैं, यानी कोर, CORE, कोर मतलब बुनियादी, मतलब बुनियादी मीनिंग्स हैं इसके हमारे पास। ठीक है। और तीन वो कौन से मीनिंग्स हैं हमारे पास? नंबर वन, क्वेश्चन यानी क्या। नंबर टू, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जो, ये आपको मैं समझाता हूँ। और नंबर थ्री है निगेशन। क्वेश्चन, रिलेटिव और निगेशन। क्वेश्चन, रिलेटिव और निगेशन, याद करें आप इसको, क्वेश्चन, रिलेटिव और निगेशन। ठीक है। ये हम पिछले बुक में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, रिलेटिव में क्या है? किसी चीज़ की तरफ इशारा हो रहा होता है। ठीक है। वो भी आपको समझाता हूँ। और निगेशन में इनकार हो रहा होता है। ठीक है। तो अगर हम इस वर्ड को, मा खलक़ा को, जब हम इसमें तीनों वर्ड्स, जो क्वेश्चन, रिलेटिव और निगेशन, ये बार बार इसलिए बोलता ताकि आपको याद रहे। ठीक है। उसको जब हम ऐड करेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। अब पहले हम क्वेश्चन ऐड करेंगे, मा खलक़ा। अब अगर इसको मैं लिटरल मीनिंग से पढ़ूँ, तो यानी कि लिटरल मतलब वर्ड बाय वर्ड, यानी जैसी सीक्वेंस बनी हुई है उस सीक्वेंस में पढ़ूँ। माँ क्या उसने पैदा किया। अब कॉन्टेक्चुअल पढ़ूंगा, उसने क्या पैदा किया, क्वेश्चन सेम ही है। क्या उसने पैदा किया, पहले लिटरल में पढ़ा है, फिर कॉन्टेक्चुअल में। क्या उसने पैदा किया, या उसने क्या पैदा किया। ठीक है। लिटरल और कॉन्टेक्चुअल का समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब रिलेटिव में क्या होगा? रिलेटिव में समझाने के लिए मुझे यहाँ पे हाजा लगाना पड़ेगा। हाजा, हाजा का मतलब होता है ये है जो पैदा किया, रिलेटिव,
यानी कि समझें कि फरिश्ते अल्लाह को कह रहे हैं ये है जो पैदा किया, यानी इंसानों को जो अल्लाह ने बनाया, तो ये है जो पैदा किया, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। हाजा मतलब किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते ना, रिलेटिव, रेफर करना किसी चीज की तरफ, इशारा करते हुए बात करना। ये है जो पैदा किया, ये है जो पैदा किया। अब मैं हाजा बार बार नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ जो बोलूंगा, ठीक है। तो आपने खुद समझ जाना है कि मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। जो पैदा किया। अब तीसरा निगेशन, इनकार का। अब लिटरल पढ़ेंगे पहले। नहीं उसने पैदा किया, कॉन्टेक्स्ट बनेगा उसने नहीं पैदा किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ूंगा इसको ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा क्वेश्चन रिलेटिव और निगेशन के साथ, ठीक है। उसने क्या उतारा, या उसने क्या नाजिल किया, उसने क्या नाजिल किया, जो उसने नाजिल किया। या फिर हाजा लगाऊं तो ये है जो उसने नाजिल किया, ठीक है, यानी कि रिलेटिव रेफर कर रहा हूं मैं। निगेशन, उसने नहीं नाजिल किया, उसने नहीं नाजिल किया, या फिर नहीं उसने नाजिल किया, उसने नहीं नाजिल किया, कॉन्टेक्सचुअल, ठीक है। मा कौला, नहीं, नहीं के ऊपर पहले क्या बोलूंगा, क्वेश्चन, रिलेटिव और निगेशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मा कौला, क्या उसने कहा, या फिर उसने क्या कहा, जो उसने कहा, या फिर ये है जो उसने कहा, रिलेटिव। निगेशन, नहीं उसने कहा, उसने नहीं कहा, ठीक है। तो मैं लिटरल और कंटेक्सचुअल दोनों के साथ खेल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यूज करके आपको, प्ले करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। मासा, क्या उसने कोशिश की, ये है जो उसने कोशिश की, उसने कोशिश नहीं की। माँ कतबा, उसने क्या लिखा, ये है जो उसने लिखा। ये है मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हाजा यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो हाजा उसका है, ठीक है, ये है। तो मैं समझे यहाँ पे हाजा लिखा हुआ है, ठीक है। ये है जो उसने लिखा, उसने नहीं लिखा। माँ आमना, क्या वो ईमान लाया, ये है वो जो ईमान लाया। नहीं वो ईमान लाया, या फिर वो ईमान नहीं लाया। माँ हर्रमा, क्या उसने हराम किया, ये है जो उसने हराम किया, उसने हराम नहीं किया। मत मत तखवा, ठीक है, क्या उसने बना लिया। और दूसरा क्या है हमारे पास, ये है जो उसने बना लिया। तीसरा, उसने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, अब माँ के हमने पढ़ ली क्या, तीन कोर मीनिंग्स, ठीक है। क्या, क्वेश्चन वाला, रिलेटिव, जो, और निगेशन, इनकार। अब यहाँ पर देखें माजा। अब यहाँ पर ना ये मल्टी पर्पस वर्ड था, यानी एक ऐसा लफ्ज कि जिसके अंदर तीन मीनिंग्स छुपे हुए हैं। लेकिन माजा भी क्या का ही मीनिंग देता है, यानी क्वेश्चन का ही मीनिंग देता है, यानी कि ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन के लिए ही बना है, ठीक है। ये माजा जो है ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन के लिए ही बना है, यानी कि क्या का वर्ड ही इसमें यूज होगा। तो माजा कौला, क्या उसने कहा, या उसने क्या कहा, उसने क्या नाजिल किया, उसने क्या चाहा, या फिर क्या उसने चाहा। तो मैं कॉन्टेक्चुअल कर रहा हूँ इसको, ठीक है, यानी कि तरतीब से, ताकि आपको समझ में आए, जो उर्दू में बनता है नॉर्मल जुमला। उसने क्या कहा, उसने उसने क्या पैदा किया, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है हत्ता। हत्ता का मतलब होता है अ, हत्ता, यहाँ तक, या फिर यहाँ तक के। हत्ता के, या फिर यहाँ तक के। हत्ता के, या फिर यहाँ तक के। हत्ता का मतलब क्या है, हत्ता के, या फिर यहाँ तक के। माइक चल रहा है, पेंसिल पे लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हत्ता मैं आपको समझाता हूँ कि हत्ता के का कैसे बनेगा। वो इंतज़ार करता रहा, हत्ता के वो चला गया, या वो इंतज़ार करता रहा हत्ता कि वो आ गया। ही वेटेड until he came, वो इंतज़ार करता रहा हत्ता कि वो आ गया, ठीक है, until।
यानी इंग्लिश में हत्ता के को हम बोलते हैं क्या, अनटिल, UNTIL, ठीक है। जबकि यहाँ तक के को इंग्लिश में बोलते हैं इवन। यानी कि इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, मैंने मछली यहाँ तक के उसका सर भी खा लिया। मैंने मछली यहाँ तक के उसका सर भी खा लिया। आई एट फिश इवन इट्स हेड। आई एट फिश इवन इट्स हेड। एट मतलब सेकेंड फॉर्म में लगा रहा हूँ पास्ट की। मैंने मछली यहाँ तक के उसका सर भी खा लिया। आई एट फिश इवन इट्स हेड। ठीक है। तो आपको अनटिल और इवन का फर्क समझ में आ गया। तो हत्ता के ये दोनों मतलब हैं, हत्ता के और यहाँ तक के। ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ हत्ता के लगाऊंगा, आप यहाँ तक के खुद लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। हत्ता के वो आया। ठीक है। हत्ता के वो आया या यहाँ तक के वो आया। हत्ता के मैं एक के साथ ही जा रहा हूँ। हत्ता के वो आया। हत्ता के, हत्ता के जब वो हाजिर हुआ। इज़ा जब, ठीक है। हत्ता के जब वो हाजिर हुआ। हत्ता के वो वापस लौटा। आद कहते हैं लौटने को, वापस लौटने को। ठीक है। एक मिनट ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट पड़ रहा है। किधर गया ये, लौट आया, लौट आया, ठीक है। वापस लौटा या लौट आया, वापस लौटा ही है इसका, ठीक है। हत्ता कि वो लौट आया। हत्ता कि वो लौट आया। अच्छा। हत्ता कि जब वो पहुंचा। हत्ता कि वो लंबा हो गया या ज्यादा हो गया। हत्ता कि वो लंबा हो गया या ज्यादा हो गया। तौला, उर्दू में कहते हैं बात को ज्यादा तूल मत दो, यानी बात को ज्यादा लंबा मत करो या ज्यादा मत खींचो। तो क्या हो जाएगा, हत्ता कि वो लंबा हो गया या हत्ता कि वो ज्यादा हो गया। हत्ता इदा हलाका, हत्ता कि जब वो हलाक हुआ। ये हो गया क्यों बोला था, पास में जाएंगे, हुआ। ठीक है। हत्ता कि जब वो आया। हत्ता कि जब वो बराबर कर दिया। हत्ता कि जब उसने बराबर कर दिया। उसने बोल देंगे, ठीक है। हत्ता कि जब उसने बराबर कर दिया, सावा कहते हैं बराबर करने को। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इसमें। ठीक है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। ठीक है। सब बिल्कुल आसान था। जब मैं बिना टीचर के पढ़ सकता हूँ तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको उसमें कोई इतनी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद एहसान, और आप देख रहे थे द वॉकिंग कुरान।